हेलो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से दो बैलों की कथा पाठ का सार पढ़ेंगे, जो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। बच्चों, जूरी नाम का एक किसान था जिसके पास हीरा और मोती नाम के दो बैल थे, जो बहुत ही हष्ट-पुष्ट, बलिष्ठ एवं सुंदर थे। दोनों में भावनात्मक गहरा संबंध था। जूरी अपने दोनों बैलों को बहुत ही प्यार से रखता था। दोनों बैलों में इतनी अच्छी मित्रता थी कि वे एक ही साथ खाने के लिए नान में मुंह डालते। एक भूखा रहता तो दूसरा भी नहीं खाता। दोनों कोशिश करते कि दूसरे के कंधे पर ज्यादा बोझ न पड़े। प्रेम जताने के लिए वे दोनों कोशिश करते कि सदा एक दूसरे की सहायता करें। वे कभी एक दूसरे को चाटते तो कभी सूंघते। एक दिन जूरी का साला गया अपना खेत जोतने के लिए दोनों बैलों को अपने घर ले गया। बच्चों, हीरा और मोती बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया। वे किसी भी तरह गया के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत ही मुश्किल से, जोर जबरदस्ती के बाद वे उसके घर पहुंच गए, लेकिन वहां रुकना उनके लिए कठिन था। तो बच्चों, आपने समझा कि जूरी नाम का एक किसान था जिसके पास हीरा और मोती नाम के दो बैल थे। दोनों बैल जूरी को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और एक दिन उसका साला गया, दोनों बैलों को अपने घर ले गया खेत जोतने के लिए, लेकिन दोनों ही बैल वहां जाने के लिए तनिक भी प्रसन्न नहीं थे और वहां उनके लिए रुकना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। बच्चों, आगे लेखक बताते हैं कि हीरा और मोती दोनों एक दूसरे की आंखों की भाषा अथवा मुख भाषा समझते थे। दोनों ने आंखों ही आंखों में वहां से भाग जाने की योजना बनाई। रात के समय दोनों अपनी अपनी रस्सी तोड़कर अपने मालिक जूरी के घर वापस आ गए। सवेरा होते ही जब जूरी ने बैलों को थान पर खड़े देखा, थान बेटा जहाँ बैलों को बांधते हैं उसे स्थान को थान कहते हैं, तो उसके आश्रय का ठिकाना न रहा। वह बहुत खुश हुआ। उसकी बाँछें खिल गई। बाँछें खिल गई मीन्स वह बहुत प्रसन्न हो गया। बच्चों ने खुशी से स्वागत किया, किंतु जूरी की पत्नी लाल पीली हो गई। यहाँ बेटा लाल पीली मुहावरे का प्रयोग किया है। बहुत क्रोधित हो गई। क्रोध में आकर जूरी की पत्नी ने दोनों बैलों का भोजन बहुत ही कम कर दिया। बच्चों, आप समझे होंगे कि कैसे दोनों बैल गया के घर से जूरी के घर आ गए और सबने उनको बहुत प्यार किया, लेकिन जूरी की पत्नी ने उनको बिल्कुल प्यार नहीं किया। उन्हें उनका आना अच्छा नहीं लगा, इसलिए उनको कम भोजन देने लगी। इसके बाद बच्चों, फिर दूसरे दिन जूरी का साला आया और बैलों को मोटी रस्सी से बांधकर अपने घर ले गया। बैलों के साथ अब वह बुरा व्यवहार करने लगा। सूखा भूसा खाने को देता, दिन भर हल में जोतता। हीरा और मोती ने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि उनका जीवन इतना नरकमय व्यतीत होगा, अर्थात बुरा होगा। बच्चों, वे दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले गए। कभी कभी दोनों बैल अड़ जाते और एक कदम भी नहीं उठाते तो गया उन्हें डंडे से बहुत मारता। दोनों बैल वहां से भाग जाने का निरंतर प्रयास करते रहे, लेकिन वे भाग नहीं पाए। बच्चों, आगे लेखक बताते हैं कि उसी घर में एक नन्ही बच्ची रोज रात को उन दोनों को 2 रोटियां खिला जाती, जिससे प्रेम के भूखे बैलों की आत्मा तृप्त हो जाती। परंतु
पेट की भूख ज्यों की त्यों बनी रहती। प्रेम के इस प्रसाद से उनका साहस और हौसला बनता रहा। रोटी देने वाली बच्ची भैरों की थी, उसकी माँ नहीं थी। सौतेली माँ उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। बैलों की दुर्दशा बच्ची से देखी नहीं गई। एक दिन उसने बैलों की रस्सी खोल दी। उनके भाग जाने का अच्छा मौका था, परंतु दोनों बैलों ने आपस में आंखों ही आंखों में इशारा किया कि उनके जाने के बाद बच्ची पर अन्याय होगा, और इस आशंका से वे नहीं भागे। बच्चों, आगे लेखक बताता है कि बच्ची ने अचानक ललकारा कि फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। अब हीरा और मोती के पास कोई चारा ही नहीं था। गया को आता देख दोनों जान हथेली पर लेकर भाग खड़े हुए। बच्चों, इस कहानी में प्रेमचंद जी ने बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग किया है। इनकी शैली मुहावरेदार है। यहाँ पे जान हथेली पर रखना मीन्स अपनी जान को आफत में डालना है। भागते भागते वे एक मटर के खेत में जा पहुंचे। वे रास्ता भटक चुके थे और भूख से व्याकुल हुए जा रहे थे, इसलिए दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए मटर खाने के लिए खेत में चले गए। खेत से अभी वे निकले ही थे कि उनका सामना एक सांड से हो गया। दोनों ने मिलकर सांड का सामना किया। सांड घायल होकर वहां से भाग निकला। उन्हें घर का रास्ता नहीं पता था। घर का रास्ता यहाँ कौन से घर का? झूरी के घर का रास्ता नहीं पता था, क्योंकि उस खेत से उनको पता नहीं था कि घर किस दिशा में रहेगा। बच्चों, अभी वे घर पहुंचने के बारे में सोच ही रहे थे कि दोबारा से मटर का खेत देख उसमें घुस गए। मटर खाता देख खेत के रखवाले ने दोनों को पकड़कर कांजी होश में डाल दिया। बच्चों, वहाँ पर अनेक प्रकार के अन्य जानवर भी बंधे हुए थे। वहाँ से निकलने के लिए उन्होंने कांजी होश की दीवार गिरा दी। अन्य जानवर भाग गए, किंतु हीरा ने अपनी रस्सी नहीं तुड़ाई, इसलिए मोती भी नहीं भागा। बच्चों, समझ गए होंगे आप, एक बैल नहीं निकल पाया तो दूसरे ने भी वहां से जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि दोनों आपस में बहुत अधिक प्रेम करते थे। अन्य जानवरों को मुक्त कराकर दोनों बहुत ही संतुष्ट थे, खुश थे। उसके बाद हीरा और मोती एक सप्ताह तक कांजी होश में ही रहे। वहां उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता था। दिन में केवल एक बार पीने के लिए पानी मिलता था, जिसके कारण उनकी हड्डियां निकल आई थी, अर्थात वो बहुत ही कमजोर हो गए थे। बच्चों, आगे लेखक बताते हैं कि एक दिन कांजी होश वालों ने उन्हें एक दड़ियल के हाथों नीलाम कर दिया। दड़ियल मीन्स बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला आदमी, और नीलाम कर देना मीन्स बेच देना, जो पैसे से कसाई था। कसाई मीन्स जो पशुओं को काटने वाला, मारने वाला होता है। हीरा को बहुत निराशा हुई। उसे लगा कि अब वे नहीं बचेंगे, किंतु मोती का आत्मविश्वास अभी भी बचा हुआ था। उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। जब दोनों मित्रों को कसाई अपने साथ लेकर चला, तो जिस रास्ते पर वे जा रहे थे उन्हें वह रास्ता परिचित सा लगा, क्योंकि गया इसी रास्ते से उन्हें ले गया था। बच्चों, दोनों के शरीर में एक अजीब सी फुर्ती आ गई, अर्थात दोनों में जोश आ गया। सारी थकान और दुर्बलता गायब सी होने लगी। इसके बाद बच्चों, हीरा और मोती को एक कुआं दिखाई दिया, जिसे मोती ने पहचान लिया, और हीरा को आंखों ही आंखों में मीन्स इशारे में उसने बता दिया कि उनका घर निकट आ गया है। दोनों बेचैन हो गए और अचानक घर की ओर दौड़ पड़े। बच्चों, दोनों अपने थान पर आकर खड़े हो गए। वह दड़ियल भी उनके पीछे पीछे आ पहुंचा। तभी झूरी दोनों बैलों को देखकर दौड़ा और बारी बारी से उन्हें गले लगाने लगा, अर्थात उन्हें बहुत प्रेम किया। बच्चों,
दड़ियल और जूरी में बैलों को लेकर कहा सुनी होने लगी। दड़ियल उन्हें पकड़कर कहने लगा कि ये मेरे बैल हैं, मैंने कांजी होश से नीलामी में खरीदे हैं। जूरी ने कहा कि बैल मेरे हैं, मेरे थान पर खड़े हैं। जूरी के विरोध और मोती के आक्रमण से दड़ियल डर कर वहां से भाग खड़ा हुआ। गांव के लोग भी यह तमाशा देखकर खुश हो रहे थे। थोड़ी देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर आदि डाल दिया गया। जूरी ने स्नेह से उन पर हाथ फेरा। दोनों मित्र अब स्वतंत्र थे। तसल्ली से वे अपनी नांदों में खाने लगे, चलने लगे। पूरे गांव में उत्साह छा गया। उसी समय जूरी की पत्नी ने भी आकर दोनों बैलों के माथे को चूम लिया। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी दो बैलों की कथा। बच्चों, इस कहानी से हमें पता लगा कि कैसे दोनों बैल अपने मालिक से प्रेम करते हैं और दोनों में कितनी एकता है, दोनों स्वतंत्रता प्रिय हैं, दोनों ही बच्ची से जो उनको रोटी देकर जाती थी बड़ा प्रेम करते हैं और जो उनको गुलाम बनाना चाहते हैं उनका विरोध करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार इस कहानी से हमें कई प्रकार की शिक्षा भी मिलती है। धन्यवाद।